तो आते हैं अपन त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास में त्रिकोणमिति के चैप्टर है 6, 7 और 8th, ये 3 चैप्टर है और 11 नंबर के। कितने नंबर के? 10th क्लास में त्रिकोणमिति 11 नंबर की। बहुत मायने रखते हैं 11 नंबर, इसलिए बड़े ध्यान से समझे। 10th क्लास के स्टूडेंट तो बहुत खास तौर पर समझ लें इसको। अब अपन स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, ध्यान से सुनना। सबसे पहले त्रिकोणमिति का डेफिनेशन। त्रिकोणमिति में अपन क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति किससे रिलेटेड है? त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य रिलेशन को बताती है कि जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज की भुजा होती है और जो उसके कोण होते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और जो त्रिकोणमिति की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो त्रिकोणमिति की बैकबोन है, वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के आधार पर ही पूरी त्रिकोणमिति बनी है। तो ध्यान से सुने मेरी बात। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब कैसे समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले ए, इसको ले लेता हूँ बी, और बात जब समकोण त्रिभुज की है, एक ऐसा त्रिभुज, ये त्रिभुज ही लिया जिसमें एक कोण 90 डिग्री, मैंने इस कोण को कितना डिग्री ले लिया? 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब आपकी डेफिनेशन यहाँ पर फॉलो करता हूँ। दिख रहा है त्रिभुज है, त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज। हाँ, ये समकोण त्रिभुज है। आप मुझे इन कोणों के बारे में बताइए कि ये दोनों कोणों का मान कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये दोनों कोण ए व सी है, वो न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। कैसे होंगे न्यून कोण? वो ध्यान से सुने। न्यून कोण का मीनिंग क्या है कि इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन काफ़ी जने पूछ रहे हैं कि ये न्यून कोण कैसे हुए। देखो तो सीधी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये अपन जानते हैं। 3 कोण कौन से? ए, बी और सी, तीनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अब आपके पास एक कोण का मान, बी का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इन दोनों का मान निकालना है तो अपन इधर रख देते हैं। अब इसमें 90 को उधर भेजूंगा तो 180 में से 90 गया तो पीछे 90 ही बचा। तब आप खुद बता रहे हो कि सर इन दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा है, तो ऑफिशियली एक एंगल का जो मान होगा, एक कोण का मान होगा, वो 90 डिग्री से कम होगा। अब समझ में आ गया, ये दोनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण। इट्स ओके। ये थी इसके न्यून कोण। अब सुनना ध्यान से, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ ये कोण क्या है? थीटा, तब आप बताओगे ये कितना होगा? तो कोई जो होशियार स्टूडेंट वो क्या बता देगा? सर ये अगर थीटा है तो डेट इज ऑलवेज कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? कोई कहे पूछेगा सर 90 माइनस थीटा क्यों होगा? तो देखो ध्यान से, अगर आपने इसको माना है, सपोज किया है कि थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा कैसा है? वही सेम प्रोसेस, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये कोण आपको मान ज्ञात करना है, ये मालूम नहीं है, तो इसको आप ले लिया ए, और बी का मान कितना है? 90 डिग्री, और सी का मान कितना है? आपने कितना माना इसको? थीटा, बराबर में 180। आपको ए निकालना है तो इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो 180 माइनस प्लस का 90 उधर गया, माइनस का प्लस का थीटा उधर, तो 180 में से 90 गया, यानी कि 90 माइनस थीटा। अब पता चल गया आपको कि ये 90 माइनस थीटा कैसा है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये आप लोग साथ में नोट करते जाना, मैं रब करते जाऊँगा क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। अब ध्यान से सुने, समकोण त्रिभुज में कुछ एक भुजाओं के बारे में बता देता हूँ मैं आपको बात। जो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है, इसको अपन कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कौन सी भुजा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब जो लंब और आधार की बात करते हैं, वो लंब और आधार थीटा के ऊपर डिपेंडेड है। अगर थीटा इधर है तो इसके जस्ट बगल वाली साइड, यानी कि जो पास वाली साइड है, वो आधार होगी। ध्यान से समझना, अगर थीटा ये है तो
तो आपके पास वाली साइड क्या होगी, आधार, और जस्ट इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब। लेकिन इसका उल्टा मैं फिर बता देता हूँ, अगर थीटा ये ले रहे हो तो इसके पास वाली साइड आधार होगी और इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, लंब। लेकिन बात ये है कि अगर आपने थीटा इसको नहीं लेते हुए इसको लिया है तो थीटा के जस्ट पास वाली साइड क्या होगी, वो होगी आधार, और जो सामने वाली होगी वो क्या होगी, लंब। अब समझ में आ गया। ये जो लंब और आधार है ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि थीटा आपने ये लिया है तो ये होगा आधार और ये होगा लंब। अगर आपने थीटा ये लिया है तो ये होगा आधार और ये होगा लंब। दैट्स इट, डिपेंड्स ऑन थीटाज। मतलब किसको आप थीटा ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम। समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज के बारे में एक बार फिर से सुन लो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का आपके सामने दिख रहा है, एक कोण 90 डिग्री का, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों कोण न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब अपन खुद जानते हैं कि एक ऐसा कोण जिसमें 90 डिग्री से कम होता है मान। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते अपन लोग। समकोण त्रिभुज कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस। ध्यान से समझना, पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके हर जगह काम आती है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कैसा भी हो, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम काम आती है। पाइथागोरस थ्योरम की सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान से सुने। समकोण त्रिभुज में, ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन तो आपको देखते ही समझ में आ गई होगी, या फिर नहीं भी आई तो अब समझते अपन। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग, समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज, इसको फॉलो करते हैं अपन इस डायग्राम में। समकोण त्रिभुज मतलब मैंने इस कोण को लिया 90 डिग्री, ये एक ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ABC एक समकोण त्रिभुज है, आपने लिया है, इसमें एक कोण 90 डिग्री है। अब समकोण बनाने वाली, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं आपको दिख रही है। समकोण ये बना रही है और ये साइड बना रही है, ये साइड समकोण नहीं बना रही, ध्यान रखना। समकोण ये दो भुजा बने, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये कौन कहता है, पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जो समकोण बना रही है दोनों समकोण बना रही ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो होता है वो आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, वो फिर से मैं बता देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर, आपने जो पढ़ा है आधार स्क्वायर, वही मैं लिखवा रहा हूँ, प्लस लंब स्क्वायर। इट्स ओके, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब रही बात इस पाइथागोरस थ्योरम से क्या फ़ायदा वो भी सुन लो। पाइथागोरस थ्योरम से ये फ़ायदा है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। कोई भी समकोण त्रिभुज ले लिया, उसमें आपके पास दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा, अगर ये दे दिए तो आप इसको निकाल दोगे, अगर ये और ये दे रखी है तो आप इसको निकाल दोगे, और अगर आपके पास ये दोनों दे रखी है तो आप किसको निकाल दोगे, इसको। तो कहने का तात्पर्य कैसे निकालेंगे, मैं एक क्वेश्चन के रूप में करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली तौर पर एक ट्राइंगल आपके सामने त्रिभुज दे दिया,
ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। आपको पूछा ये कर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा का कोई मैंने रोल नहीं दिया है, तो आप मान लोगे ये आधार है और ये क्या है, लंब। अब पाइथागोरस थ्योरम में भी इसको मैं लगाऊं तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 25, स्क्वायर उधर गया तो कर्ण बराबर √25। कर्ण का मान कितना आ गया, √25 किसका मान होता है 5 का, इसका मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 5। लेकिन एक बात और है, काफ़ी बार ये एक कर्ण दे देते हैं और आपसे ये पूछ लें, काफ़ी बार ये दोनों दे दे आधार पूछ लें, तो कोई भी 2 भुजाएं आपके पास अवेलेबल होगी और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। पाइथागोरस की एक शर्त होती है, त्रिभुज हमेशा समकोण होना चाहिए, त्रिभुज हमेशा क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हो। ये बात ध्यान से सुन लेना, पाइथागोरस थ्योरम तब लागू होती है जब त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब इससे पहले ये पाइथागोरस और समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है, अब बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। ध्यान से समझ, मिति कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले मैं बात करता हूँ त्रिकोणमिति के बारे में। तो एक अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये लो समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी, ये कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब आप लोगों ने जब शुरू में स्टार्टिंग में आपने एक ट्रिक पढ़ी थी, ट्रिक क्या थी, ध्यान से सुनना, इस ट्रिक को आज मैं फॉलो करके बताता हूँ। क्या थी, लाल बट्टा कक्का। क्या ट्रिक थी, लाल बट्टा कक्का। इसको अपने फॉर्मेट में लिखते हैं, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। यहाँ से ध्यान से लंब, आधार, लंब, फिर कर्ण, कर्ण और ये क्या आधार। ध्यान से सुनना, इस ट्रिक का फॉलो करेंगे। लाल बट्टा कक्का, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब, 2 के है तो कर्ण कर्ण आधार। अब ये ट्रिक कैसे बनी, नहीं मतलब इस ट्रिक का कैसे फॉलो करते हैं वो ध्यान से सुनना। मैं थीटा ये ले रहा हूँ, इस बार ये क्या ले रहा हूँ थीटा। आपको ये तो पता है ये तो फिक्स साइड रहती है, ये क्या रहेगी कर्ण। जब मैं कोण सी बराबर थीटा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ सी बराबर थीटा, तब मैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हो, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है साइन थीटा। ओके, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, थीटा ये ले रहा हूँ, थीटा ये ले रहा हूँ तो इसके पास वाली साइड क्या हो गई आधार, और जस्ट इसके सामने वाली साइड क्या हो गई लंब। साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जो साइन थीटा है उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। साइन थीटा इस ट्रिक से निकालेंगे। सबसे जो पहला अनुपात है लंब बटा कर्ण, यह आपके साइन को शो करता है, लंब बटा कर्ण, ये किसको शो करता है साइन को। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर लंब कौन है ए बी और कर्ण कितना है ए सी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा त्रिकोणमिति आता है वो आता है कोस थीटा। अब बताओ लंब बटा कर्ण कंप्लीट हो चुका, उसके बाद में कौन सा रिलेशन आधार बटा कर्ण, ये होता है कोस थीटा को प्रदर्शित करता है। अब बताओ आधार कितना है यहाँ पर BC, कर्ण कितना है AC। फिर अपन लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा की बात करते हैं, ये हो गए ये हो गए। अब रिलेशन कौन सा बचा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखो ये रहा लंब AB, आधार ये रहा BC, AB बटा BC, इट्स ओके।
अब लेते हैं टेन के बाद कौन सा आता है, कोट थीटा। अब ये सीधा आपने चल लिया, अब इसका आप क्या चलो उल्टा चलो। उल्टा मतलब ये लंब बटा आधार है, वो आधार बटा लंब हो जाएगा। वो क्या होगा, आपके कोट को शो करेगा। आधार बटा जो लंब होगा वो कोट को, देखो लंब बटा आधार, यहाँ तक अपने सीधा साइन कोस टेन। अब वापस उल्टा चलेंगे, कोट सेक और कोसेक। कोट क्या आएगा, आधार बटा लंब। सेक क्या आएगा, कर्ण बटा लंब। और जो कोसेक आएगा वो कर्ण बटा आधार, और कोसेक आएगा कर्ण बटा लंब। अब आप मुझे बताओ आधार कितना है, BC, और लंब कितना है, AB। ठीक है ना। साइन कोस टेन और कोट, अब कौन सा है, सेक थीटा। सेक कर्ण बटा आधार, ये कंप्लीट हो चुका था। अब ये बचा कर्ण बटा आधार। उल्टा चल रहे हैं, याद रखना, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, AC, आधार कितना है, BC। अब आते हैं कोसेक थीटा। कोसेक में क्या, कर्ण बटा लंब। क्यों, ये कंप्लीट हो गया, पीछे ये बचा। कर्ण कितना AC और लंब कितना AB। AC बटा AB, इट्स ओके। अब आप लोगों ने ये 6 फॉर्मूले तो आपने पढ़े। अब इसके अलावा 6 फॉर्मूले और भी है। देखो इनमें रिलेशन देखना, इसका और इसका संबंध निकालते हैं। देखो एक बात ध्यान से सुनो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण, और जो कोसेक थीटा है वो कर्ण बटा लंब। दिख रहा है कि सर ये जो साइन है इसका उल्टा है, और ये जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है। दिख रहा है कैसे, ये लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब। ये जो साइन थीटा है वो कोसेक का उल्टा, और ये जो कोसेक थीटा है साइन का उल्टा। यानी कि एक दूसरे के दोनों व्युत्क्रम है। ऐसा कैसा, आप देखो कोस थीटा और सेक थीटा। कोस थीटा में आधार बटा कर्ण और सेक थीटा में कर्ण बटा आधार। तो जो कोस थीटा है वो सेक थीटा के मतलब व्युत्क्रम होगा, यानी कि 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हो। इसी प्रकार टेन और कोट में देखो, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब। दोनों में दिख रहा है आपको, दोनों एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं। जो टेन थीटा लंब बटा आधार है, कोट थीटा आधार बटा लंब हो गया। दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है ऐसा। अगर अपन इसको प्रूफ भी करें, तो देखना कैसे, साइन थीटा का मान कितना है, लंब कितना है देख लो AB, और कर्ण कितना है AC। तो कोसेक थीटा क्या, कर्ण बटा, तो ये AC बटा AB। देख लो ये एक दूसरे का उल्टा हो गया, ये उल्टा दिख रहा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये उल्टे फॉर्मूले कैसे बने, आपसे कोई पूछ ले तो ये प्रूफ आपके सामने पड़ा है। तो क्या फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। अगर साइन 1 कोसेक है तो कोसेक 1 साइन होगा, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स है। और यहाँ से एक फॉर्मूला और निकलता, अगर मैं कोस थीटा को इधर भेज दूँ तो उधर कौन बचेगा। यह आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला कंप्लीट, मतलब इसमें 3 इंक्लूड हो गए। अब इसी प्रकार कोस थीटा, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा, ऐसा कैसा, इन दोनों के बीच में भी इसको इधर भेज दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1। जैसा ये बना वैसा ये भी बन जाएगा। इसी प्रकार आपका तीसरा फॉर्मेट, टेन थीटा होता 1 कोट थीटा। कोट थीटा, और कोट थीटा होता है 1 टेन थीटा। अगर मैं कोट को इधर भेज दूं तो ये बन गया टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसको इधर भेजूंगा तो ये एक मल्टीपल में आ गए। ये 3 फॉर्मूले अलग थे, बाकी ये तो आप लोग पढ़े। इसके अलावा टेन का और कोट का एक स्पेशल फॉर्मूले अलग होते हैं,
वो कैसे, ध्यान से सुनना। टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस होता है। इसको प्रूव कर लेते हैं। साइन का मान कितना है, लंब बटा कर्ण। देखो टेन थीटा जो होता है साइन बटा कोस, इसको प्रूव करते हैं। टेन थीटा का मान जो आता है वो कि वही इधर आता है कि नहीं आता है। साइन का मान कितना, लंब बटा कर्ण। और ये जो कोस थीटा का मान कितना है, आधार बटा कर्ण। ये नीचे बटे में आएगा तो बटे वाला हमेशा ऊपर चला जाएगा। तो आधार बटा कर्ण किस में कन्वर्ट हो गए, कर्ण बटा आधार में। कर्ण से कर्ण कैंसिल, पीछे क्या बचा, लंब बटा आधार। देखो टेन का ही होता है क्या, लंब बटा आधार, ये रहा। तो कहने का तात्पर्य ये भी प्रूफ विथ प्रूफ फॉर्मूला है कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। और इसी प्रकार इसका उल्टा टेन कोट का उल्टा है, तो इस फॉर्मूले को भी उल्टा कर देते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये देख लो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये फॉर्मूले आपके सामने। ट्रिक विथ मैंने आपको बता दिया है, विथ डायग्राम बता दिया है। मैंने एंगल सी थीटा लिया, ये थीटा लेता तो आपके लिए ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता, लेकिन मैंने थीटा इसको लिया है। ध्यान से सुन लो, एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, त्रिभुज ले लिया, और ये ट्रिक लाल बटा कक्का से लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। ठीक है, पहला त्रिकोणमिति साइन है, इसका रिलेशन, कोस इसका रिलेशन, टेन इसका रिलेशन, जस्ट रिवर्स उल्टा। जो कोट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, और जो कोसेक है वो कर्ण बटा लंब। आपने देखा साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। जो कोस थीटा वो सेक थीटा का व्युत्क्रम है, बिल्कुल दिख रहा। कोस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1 कोस थीटा। ओके, इसी प्रकार टेन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम है, और टेन थीटा और कोट थीटा के दो स्पेशल फॉर्मूले। कोई प्रॉब्लम, इसको मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और लिखना ज़रूरी है। बिना लिखे मैथ्स में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने आपको पहले भी बता देता हूँ कि मेरा जब वीडियो देखते हो तो आपके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और ये जितने भी फॉर्मूले आप नोटबुक में नोट करते जाओ। ये कंप्लीट हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आगे बढ़ते हैं अपन। फॉर्मूले आज मैं बता रहा हूँ, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करेंगे कल। मैं प्लेलिस्ट में इसको शो कर दूंगा, पार्ट 1 इसका नाम दूंगा, इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा टॉपिक पहले क्या पढ़े, कौन सा क्या नहीं पढ़े। अब अपन पढ़ते हैं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, ये दोनों कोण जो आपस में परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। परस्पर क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण के कुछ एक फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले इसको डायग्राम से समझेंगे। ये ले लेते हैं ABC, दैट्स ए 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, पहले समकोण में भी मैंने बताया, ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझना, आप लोगों ने फॉर्मूले तो सबने रट लिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड दैट्स टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, एंड कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। लेकिन काफ़ी बार रटते रटते बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपन लगा देते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये जो गलती है वो आप क्या रटने में कर देते हो। अब इसको अपन रटेंगे नहीं, प्रूफ के साथ समझेंगे। साइन हकीकत में कोस 90 साइन 90 माइनस थीटा हकीकत में कोस थीटा होता है या नहीं होता, देखते हैं अपन। पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है या नहीं, इसको प्रूव करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, देखो इसको प्रूव के लिए ये क्या है, कर्ण। 90 माइनस थीटा के लिए इसके पास वाली ये क्या होगी, आधार। ठीक है, पास वाली क्या होगी, ये आधार, और ये क्या होगी, लंब।
अब साइन 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC। ठीक है, लंब बटा साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, BC ये रहा और कर्ण AC रहा। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब ये कोस थीटा के इक्वल होता नहीं, होता है या नहीं देखते हैं। कोस थीटा में अब थीटा ले रहे हैं अपन उधर, तो थीटा के लिए ये किसका काम करेगा, आधार का, और ये किसका काम करेगा, लंब का। अब आप मुझे बताओ कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। देख लो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, 90 माइनस थीटा BC बटा AC और इधर भी BC बटा AC। कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तो आप कह सकते हो कि हाँ हकीकत में साइन जो 90 माइनस थीटा है वो कोस थीटा ही होता है। इसी प्रकार कोस जो 90 माइनस थीटा है वो क्या होगा, साइन थीटा। फिर तीसरा फॉर्मूला टेन का भी होता है, कोट थीटा। अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं अपन। टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, और कर्ण हमेशा सेम रहता है। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। ठीक है, लंब बटा आधार। ठीक है, अब बात करते हैं कोट थीटा के लिए। थीटा ये अगर ये हो, ठीक है, ये वाला थीटा है, तो इस थीटा के लिए ये किसका काम करेगा, आधार का, और ये क्या काम करेगा, लंब का। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है BC, लंब कितना है AB। देख लो, BC बटा AB एंड BC बटा AB। हाँ, तो अब कहना पड़ेगा कि जो टेन 90 माइनस थीटा है वो हकीकत में कोट थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, दो फॉर्मूले, चार फॉर्मूले। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और जो कोसेक 90 माइनस थीटा है वो क्या होगा, सेक थीटा। ओके, ये 6 फॉर्मूले आपके पास दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनको कहाँ फॉलो करने वो मैं बता दूंगा, बिल्कुल इसके क्वेश्चन करेंगे तब ये पेपर। ऐसे मैं बता देता हूँ, ये 7.2 के क्वेश्चन इसी के ऊपर, पूरी 7.2 है ना 10th क्लास की, वो इसी के ऊपर डिपेंडेड है। अब आपको एक बात बता देता हूँ, पहले अपन ने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, फिर पाइथागोरस थ्योरम, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बट्टा कक्का से अपन ने निकाला, फिर उसके बाद में इनका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम निकाला, अब पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब एक बची है सारणी। सारणी के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो में सारणी कैसे बनती है और किस प्रकार से, फिर सारणी को आप जो रटते हो ना वो रटना भूल जाओगे और सीधा उसको आपके दिमाग में फीड बैठा दूंगा दिमाग में। इसके लिए मैंने सारणी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। इसी प्रकार एक सर्व समीकरण होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसका और उसके साथ में मैं जो वीडियो में ऐड करूँगा वो होगा कि जैसे कि साइन को मतलब त्रिकोणमिति के जितने भी वो पद है उनको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसके मतलब जो त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति का परिचय ध्यान से समझना, त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 वीडियो में आएंगे। मेरे जो 3 वीडियो मिलेंगे उसमें मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट में तो मैंने आज का जितना भी जो बताया ये मिल जाएगा। पार्ट सेकंड जो होगा उसमें आपको टेबल मिल जाएगी, और पार्ट थर्ड में सर्वसमीका, विच मीन सर्वसमीका जो अपने 7.1 जो सबसे हार्ड मानते हो ना कि सर अब ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आते, वो वाली सर्वसमीका इसके ऊपर करेंगे। तो ये तीनों वीडियो है। तीनों वीडियो देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल मैं जो बताऊंगा पार्ट 2 यानी कि जो टेबल लेके आऊँगा आपको प्लेलिस्ट में, ये तीनों मिल जाएंगे। उसके बाद फिर इसके ऊपर अपन क्या करेंगे,
क्वेश्चन गारंटी के साथ, अगर ये तीनों आपने बड़े ध्यान से पढ़ लिए तो क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। और त्रिकोणमिति के जो 11 नंबर है, 11 में से आपको बराबर 11 मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो आप लोग ज़रूर पढ़ना। तो ये त्रिकोणमिति का जो परिचय है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।